हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान। सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह सलामत रखे। बुढ़ापे में इश्क हुसैन की जवानी देखी है वो देखिए। हुसैन को हसीन मान लो, छोटी जमीन और सच्ची और अच्छी शायरी कोई बड़ा शायर नहीं कर सकता। अगर आपकी जुबान अदब के बात फिक्र पर मेरे शेर का तो मजबूत हाथ थपथपियां दे तो आप अपनी बेदारी हसीन बिन हसीन मान लो, दोनों तख्तियों का दोनों तख्तियों की शान हसन हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी जान की बारगाह में हाजिर है। ये मेरी तख्ती है, ये मेरी तख्ती है। दोनों में बेहतर तख्ती किसकी है? अम्मी देखती है दिल किसका टूटे, फैसला नहीं किया। जब मैं फैसला नहीं करूंगी अली के पास, अली के पास दोनों तख्तियां अली की निगाह हिलाए देख रही है। कौन अली? मुस्तफा जिनके ताल्लुक से फरमाते हैं अल्लाह ने फैसला करने की सलाहियत दो हिस्सों में बांटी। आधी सलाहियत अली को दे दी, आधी सलाहियत सारी कायनात। अगर सुभान अल्लाह कहो तो शायद उसको बहुत अच्छा लग जाए। पूरा मन हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और जरा जी लगाकर मुस्कुराकर तबीयत में हुसैन के इश्क की हवा लेकर एक बार पूरा मन हाथ उठाकर कहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शेर पेशकशों को लाज़िम फरमाइए मुझसे पहले अली की शान ये है कि अल्लाह ने जो कुव्वत फैसला ज़मीन पर रखा उसे दो हिस्सों में जुबान नबुव्वत के इरशाद की रोशनी में रख दिया, और उस कुव्वत फैसला को दो हिस्सों में तकसीम किया। आधा अली को दिया, आधा सारी कायनात को दिया। और उस अली की शान के फैसला हर मसले में। मगर आज वो शहजादों की तख्तियों किसका फैसला करें? ये तख्ती लाजवाब, ये तख्ती लाजवाब। देखते रहे ये बेहतर, वो बेहतर, वो बेहतर, ये बेहतर। अली ने भी कहा फैसला अली से नहीं होगा, जाओ नाना की खिदमत में। पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, तख्तियां देख ही रहे हैं। लम्हाए नबुव्वत पर तबस्सुम की पाकीज़ा लकीरें हुवैदा है। हसन की तहरीर लाजवाब, हुसैन की तहरीर लाजवाब। हुसैन की तख्ती बेनजीर, हसन की तख्ती बेनजीर। देखते हैं, रहते हैं, मुस्कुराते हैं। मोहब्बत करो, दिल किसी का भी टूट सकता है, दिल किसी का भी टूट सकता है। जिब्राइल अमीन आ गए, रब की मशीयत का फैसला लेकर आ गए। फैसला आज रब की मशीयत पर है। 7 मोतियां लाई गई। हजरत अली, हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह फैसला रब पर छोड़ दिया जाए। रब का फैसला हुआ, 7 मोतियां उड़ाई गई। 3 मोती एक तख्ती पर, 3 मोती दूसरी तख्ती पर, एक मोती रास्ते में आकर ही 2 हिस्सों में बट गई, एक इधर एक उधर। ये है शान हसन, ये है शान।
दोनों तख्तियों की शान, दोनों तख्तियों की शान, रदीफ देखना, रदीफ देखना, दोनों तख्तियों, दोनों तख्तियों की शान, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों हैं ज़हीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, दोनों हैं ज़हीन मान लो, हसीन बिन हसीन, हसीन बिन हसीन मान लो। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं उससे अच्छा मान लो। नबी अली हसन, नबी अली हसन का एक रूप। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। नहीं, कुछ लोगों ने कहा तो मुझको एक मिसरा पढ़ने का हौसला मिला है, अगर सब मिलकर कहेंगे तो पूरा शेर पूरी मोहब्बत के साथ सुना दूंगा। पूरा मजमा एक हाथ हसनी बना दे, दूसरा हाथ हुसैनी बनाए। अल्लाह तुम्हें हजरत अब्बास के बाजुओं की खैरात अता कर दे। हाथ उठाकर पूरा मजमा कहे या हुसैन, और दिल लगाकर बोलो या हुसैन। अली नबी अली हसन, महबूब देखना, नबी अली हसन का एक रूप। नबी अली हसन का एक रूप। नबी अली हसन, नबी अली हसन का एक रूप। हुसैन में है तीन मान लो, हुसैन में है तीन मान लो, हसीन बिन हसीन बिन हसीन मान लो, मान लो, हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, मान लो, मान लो। शेर और भी है, याद आ भी रहा है, हाई होगा, उसे पढ़ना मैं मुनासिब नहीं समझता। बस थोड़ी सी बात आप इसी तरह मोहब्बत के साथ बैठकर सुनें। हुसैन और करबला वालों की जिंदगी का रुख मैं 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू में रखूंगा। 10 से 15 मिनट उसके बाद
तवज्जो है। बिल्कुल अलग तरह से मैं बात रखना चाहता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। महबूब बाबा इस वक्त मेरी गुफ्तगू सुनी। भारत में खतीब बहुत मिलेंगे मगर रिवायत वाले हैं, रिवायत वाला खतीब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से। इस चीज को आपसे बात कीजिए, रंगे खिताबत नहीं पेश करूंगा मगर अपनी गुफ्तगू के आईना में आपको ऐसी तस्वीर दिख जाएगी कि अगर उस तस्वीर की शुआ आप तक पहुंच जाए तो आपकी जिंदगी बंदगी में बदल जाए। बस थोड़ी सी बात सुनिए। इंसान, दुनिया, आप इंसान, हम इंसान, हजरत इंसान है, सब दुनिया में है। जो दुनिया में नहीं है वो चुप रहे, और जो दुनिया में है वो मोहब्बत एक बार आने वाली गुफ्तगू के लिए सुभान अल्लाह कहते हैं। दुनिया में सब है, दुनिया में सब है, मगर कौन क्या है इसका फैसला अल्लामा नहीं करेगा। किसी काज़ी में इतनी सलाहियत नहीं जो फैसला करते आप क्या हैं। किसी मुफ्ती में ये दम नहीं है जो ये कहते कि आप क्या। सबसे बड़े मुफ्ती अपने ताल्लुक से आप खुद हैं। आप खुद से पूछिए कि आप क्या। आप खुद से सवाल कीजिए कि आप क्या हैं। आपकी जिंदगी आपको दुनिया में रखकर दुनिया की तरफ ले जा रही है, या आपकी जिंदगी इस दुनिया में आपको आखिरत की तरफ ले जा रही है, या आपकी जिंदगी आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है। बस इसको थोड़ी सी देर के लिए करबला को आप सामने रखिए। सरकार सुल्तानुल सैयदना शेख शरफुद्दीन यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है बिहार से। मगर मैं पूरे भारत में एक बात कहता हूँ कि बिहार के लोग खुद बिहार वालों की कदर नहीं करते। कि साथ ये 90 किलोमीटर की दूरी पे जिस मर्द फकीर का आस्थाना है, 700 साल की तारीख में ऐसा सूफी कलमकार बुजुर्ग पूरे एशिया में पैदा। अगर आपने नाम सुना हो बिहार वाले मखदूम का तो उनको मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं सुना वो सुभान अल्लाह नहीं बोले, मगर जिन्होंने सुना है वो बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। 700 साल की तारीख में, आज से 700 साल पहले जिनके ताल्लुक से रिवायत है कि कम से कम 1700 किताबें लिखी। एक रिवायत है कि आपने 22 किताबें लिखी। उनकी कुछ ही किताबें मार्केट में है, मगर उनको भी इस दौर में हर आलिम को, हर पीर को, हर सूफी को, हर फकीर को, हर मुफ्ती को, हर काजी को पढ़ना चाहिए। फतवा देना आसान है, माहौल को समझकर फतवा देना बड़ा मुश्किल है। किस माहौल में फतवे की जुबान क्या होनी चाहिए ये सीखना हो तो बिहार के मखदूम की किताब वो अपनी किताब में लिखते हैं। बात उसी बात में रखूंगा और अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। फरमाते हैं जिस आदमी की तलब ये है कि उसे सिर्फ दुनिया में तो उसे दुनियादार अगर वो सब कुछ दुनिया के लिए करे और वो जन्नत की सोचे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई। चूंकि दिल एक है और एक दिल में कई का कब्जा नहीं होगा, या तो दिल का, या तो दुनिया का कब्जा होगा, या आखिरत का। अब अगर कोई मुआशरे में जवान है उसको सिर्फ यही रहेगी एक हवेली है तो दूसरी बन जाए,
दूसरी है तो तीसरी बन जाए, तीसरी है तो चौथी बन जाए, चौथी है तो पांचवी बन जाए। एक गाड़ी लिया है तो एक गाड़ी नहीं, घर में जब तक 4 गाड़ी नहीं रहेगी काम नहीं होगा। मतलब ये कि हर कदम पर सिर्फ दुनिया की फिक्र है, तो वो दुनियादार है। जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो उसकी दुनिया सामने लाई जाएगी। क्या देख, तू दुनिया की तलब में था, तू दुनिया की तलब में था, देख तेरी दुनिया सामने है। और दुनिया किस तरह लाई जाएगी? दुनिया चिंघाड़ते हुए शेर की तरह लाई जाएगी। दुनिया किस तरह लाई जाएगी? दुनिया चीर फाड़ की हैबत के साथ लाई जाएगी और कहने वाला कहेगा देख तुझे तलब दुनिया की थी, ये है तेरी। तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप दुनियादार हैं और आप नहीं बताइएगा कि मैं दुनियादार हूं। मुझको खुद समझ लेना है कि मैं दुनियादार हूं। आप दुनियादार हैं या नहीं? एक कैटेगरी ये है और एक दूसरी कैटेगरी है। वो दूसरी कैटेगरी ये है कि दुनिया में आप हैं, कमाते भी हैं, दौलत कमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आपकी फिक्र ये है कि अल्लाह दौलत दे तो हम बेटी की इज्जत तो आप लोग के साथ तालीम की दौलत भी देंगे और कनीज़े फातिमा भी बनाएंगे। अल्लाह ने दौलत दिया है तो हम बेटे को अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर भी बनाएंगे और उसे मौला अली की तहजीब का सबक भी पढ़ाएंगे। अगर आपकी नीयत ये है कि अल्लाह ने पैसा दिया है तो सबसे पहले हम हज करेंगे। अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह ने पैसा दिया है तो मदरसे बनाएंगे। अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह ने पैसा दिया तो हम अपनी आबादी की मस्जिद को जब जरूरत होगी तब देंगे। अगर ये आपकी सोच है तो आपका ज़मीर आपको कहेगा कि आप दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत। और एक तीसरी चीज है, तीसरी चीज ये है कि न बंदा दुनिया की खातिर जीता है, न बंदा आखिरत की खातिर जीता है, बंदा सिर्फ अल्लाह की खातिर। इसे बस ये समझिए वक्त की अजीम सूफिया हज़रत राबिया बिश्रिया एक हाथ में चराग लेकर जा रही हैं, एक हाथ में पानी लेकर जा रही हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने पूछा, ए राबिया जलाल में किधर जा रही हो? कहती है कि दुनिया मोहब्बत में इबादत करती है कि जन्नत मिल जाए और इस डर से इबादत करती है कि दोज़ख से बच जाए। तो जन्नत को इस आग से आग लगा देंगे और दोज़ख को इस पानी से बुझा देंगे ताकि न दोज़ख रहे न जन्नत रहे। दुनिया सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करे, न कोई जन्नत की लालच में इबादत करे, न कोई दोज़ख के खौफ से इबादत करे, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करे। एक वो लोग होते हैं, अब इतनी बात समझ गए थे, यहीं पर 2 मिनट का एक सच्चा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक अल्लाह वाले थे, जब मौत का वक्त करीब आया उनके चेहरे पे हंसी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सकरात की घड़ी थी, उनके चेहरे पे हंसी थी। लोगों ने कहा कि मौत की घड़ी करीब है, सकरात की पोजीशन में है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने दुनिया के लिए नहीं जिया, मैंने जन्नत के लिए भी जीना नहीं सीखा, मैंने रब के लिए जीना सीखा है। तुम कहते हो कि मौत की घड़ी है, मैं घबराऊं? मैं मौत की घड़ी में अपने रब का दीदार, मैं अपने यार की नजर में देख रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर समझ सको तो करबला वाले हुसैन की जिंदगी यही थी। तलवारों के साए में भी जो मुस्कुराए उसे हुसैन, अली अकबर जैसा जवान बेटा जो दे उसे हुसैन, अली असगर जैसे शहजादा को 22,000 के लश्कर जरदार के बीच रख दे और जब आवाज आए कि हुसैन अपने 6 माह के बेटे को ले जाओ, गए थे पानी की चाहत में लेकर, मगर जब लाए हाथों पे लाशा उठाकर हुसैन सब्र का पहाड़ बने हुए हैं। इसे कहते हैं इमाम हुसैन। थोड़ा जल्दी से आप चले जाइए, क्योंकि हम कोई तकरीर नहीं कर, बस एक बात समझाना चाहते हैं। इसी बात को अभी समझ लीजिए, कल सोचिएगा कि मैंने क्या क्या, कल सोचिएगा। कहने का मतलब ये है कि हुसैन की जिंदगी की निगाहों में सिर्फ रब की रजा थी। तो जो रब के लिए जीना सीख लेता है उसे गम कभी तड़पाता
उसे खौफ कभी रुलाता नहीं है। ये हुसैन तेरा कलेजा कैसा था? तो मेरे हुसैन की जिंदगी कहेगी, अरे जिसकी जिंदगी की हर अदा में रब की तजल्ली रहती, जिसकी जिंदगी की हर तेवर में रब की तजल्ली रहती हो, उसे बेटे के जाने का गम क्या होगा? मेरी जिंदगी का मकसद है मौला की रजा। बेटा जाए तो जाए, मौला की रजा न जाए। बेटी जाए तो जाए, मौला की रजा न जाए। खानदान लूटे तो लूटे, मौला की रजा न लूटे। इसी के लिए कुरान की आयत आई है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्द मोमिन की जिंदगी क्या होनी चाहिए? मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। जब एक मोमिन की जिंदगी इस पर अमल करे तो आलम ये होता है कि उसकी ताकत ऐसी हो जाती है, जब सब अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसका कुल हो जाता है। जो अपनी जिंदगी की हर सांस रब के हवाले कर दे, जो अपनी रजा रब की रजा कर दे, जो अपनी फिक्र रब की फिक्र कर दे, जो अपने ख्याल को रब की रजा के साए में ढाल दे, अब बंदा ऐसा बंदा होता है। आँख उसकी होती है, देखता वो है, हाथ उसका होता है, पकड़ता वो है, पाँव उसका होता है, चलता वो है। यही वजह है जब बगदाद का अब्दुल कादिर कहता है 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकल, तो कहता अब्दुल कादिर है तो जुबान अब्दुल कादिर की होती है, अब्दुल कादिर की जुबान पे रब बोलता है, और जब रब बोलता है तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकलना पड़ता है। जब गरीब नवाज कहते हैं कि कटोरे में अनाज सागर, तो जुबान गरीब नवाज की होती है, मगर इस जुबान पर बोलता वो है जिसे एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि जुबान सूर की है, बोलने वाला है पर्दे में, अनल हक साफ है, आवाज पहचानी नहीं जा। बोलता वो है, बोलता वो है, बोलता वो है। इसी के लिए एक जगह महबूब फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम से पूछा गया, मुझसे कहिएगा ना कि बंदगी किसे कहते हैं। मैं कहूँगा नमाज पढ़िए ये बंदगी, हजरत कहेंगे रोजा रखिए ये बंदगी, हजरत कहेंगे ज़कात दीजिए ये बंदगी है। और इस गुफ्तगू से आपको सोचना है, मुझको सोचना है, सबको सोचना है कि हम कहाँ हैं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, करबला का मफहूम क्या है, मेरे हुसैन के मिशन की आवाज, हज़रत अली असगर के नाज निकले हुए करबला की गर्मी क्या कहती है। बस 4 से 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। हज़रत मखदूम से पूछा गया कि बंदगी किसे कहते हैं? भैया यहाँ पे जितने सब बंदा हो, अगर मैं कहता बंदा नहीं हो तुम, कितनों के चेहरे पे बल पड़ जाएगा। ताकत अगर होगी तो ताकत का इस्तेमाल करोगे, मगर मैं पूछूंगा बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर किसे कहते हैं इसकी तारीफ तो आप जानते हैं, इंजीनियर किसे कहते हैं इसका मतलब तो आप बता दीजिएगा, शायर किसे कहते हैं इसको भी आप बताइएगा, खतीब किसे कहते हैं इसको भी आप बताइएगा, मुफ्ती किसे कहते हैं इसको भी आप बताइएगा। मेरा सवाल ये नहीं कि मुफ्ती किसे कहते हैं, डॉक्टर किसे कहते हैं, इंजीनियर किसे कहते हैं, मेरा सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर उसी को कहते हैं जिसे नक्शा बनाना आवे, शायर उसी को कहते हैं जिसे शेर लिखना आवे, अदीब उसी को कहते हैं जो अदब पेश करे, नकीब उसी को कहते हैं जो शेर और सुखन की गर्मी से सामीन की समात को जलसे का पाबंद बना दे। यही सच है कि जल शायर उसी को कहते हैं जो शेर लिखे, इंजीनियर उसी को कहते हैं जिसे नक्शा बनाना आवे, अगर प्रोफेसर उसी को कहते हैं जो काले लोग किसी मसले का हल किताबों से निकाल दे। तो फिर ये भी सच्चाई है कि बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी करना आवे। अगर आप बंदा है फिर बताइए कि बंदगी आपको आती है या नहीं, और अगर आप बंदगी जानते हैं तो फिर बंदा आप है या नहीं ये बताइए। बस इसी बात में मैं बताऊं और अपनी बात आगे करूं, इसलिए कि तलवार चलाना ये सबसे बड़ा जिहाद नहीं है, दुश्मन की सर काट देना, इसका सर काट देना ये बड़ा जिहाद नहीं है। किसी के कब्जे में तुम्हारी
जब थी तुमने अपनी जमीन को उससे छीन लिया। ये सबसे बड़ा जिहाद नहीं है, सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तूने अपने आप को रब के हवाले किया या नहीं, तूने अपनी जिंदगी को रब की जिंदगी के हवाले किया या नहीं। बस सुनिए, हजरत मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं। हजरत मखदूम का जवाब सुनिए, ये नहीं कहा कि नमाज बंदगी है, ये नहीं कहा कि रोजा बंदगी है, ये नहीं कहा हज बंदगी है, ये नहीं कहा ज़कात बंदगी है। आप फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब है? अल्लाह ने अगर आपको हवेली दी है, घमंडी अल्लाह ने अगर आपको एक दर्जन बेटा दिया है, अकड़िए मत। अल्लाह ने अगर आपको लंबी चौड़ी जमीन और जायदाद दी है, इतराइए मत। जितनी भी दौलत आपको मिल जाए, फिरौन की दौलत से बड़ी आपकी दौलत नहीं हो सकती, कारून के खजाने से बड़ा आपका खजाना नहीं हो सकता, शद्दाद की जन्नत से बेहतरीन आप महल नहीं बना सकते। मगर न शद्दाद की जन्नत रही, न कारून का खजाना रहा, न फिरौन का महल रहा। जब ये लोगों का नहीं रहा, सद्दाम हुसैन की हवेली नहीं रही, आपकी क्या रहेगी? आपके मर्द-ए-आहन आयरन मैन कर्नल कज़ाफ़ी लिबिया का सदर पूरा खानदान समेत लूट गया, न उसकी दौलत उसे बचा सकी, न उसका सोना उसका बचा सका, न उसकी चांदी बचा सकी। मगर क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? लिबिया क्या कर्नल कज़ाफ़ी, तुमने टनों सोना कैद कर रखा था अपनी लाइब्रेरी अलमारी में बेटों के लिए, खानदान के लिए, मगर न तेरी दौलत रही, न तेरी सल्तनत रही, न तेरी हुकूमत रही। मगर आइए इसी दिल्ली की सरजमीन पर चले जाइए, आप पहुंच जाइए दिल्ली की सरजमीन पर हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में। उधर महबूब इलाही की चौखट है, रोड के इस पार फिरोज, इस पार हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टम है। अगर हुमायूं टम किलो में फैला हुआ है, कौन हुमायूं जिसके इशारे अब्दुल पर हिंदुस्तान के फैसले किए जाते थे? कौन हुमायूं जिसके इशारे पर जरा सी देर में फौजों की भीड़ लग जाती थी, मगर न उसकी फौज रही, न उसके घोड़े रहे, न उसकी जमीन रही, न उसकी तिजोरी रही, न उसका इलाका रहा। आज हुमायूं कई मीलों में फैला हुआ है, मगर वहाँ कोई भी जाता है तो सर पर टोपी नहीं होती, अदब की आंखें नहीं होती, लहजों में लज्जत नहीं होती, बल्कि अगर जाते भी हैं लोग तो पहले पैसा देना पड़ता है, फिर वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद शायद ही कोई सुन्नी गुजर जाए तो फातह पढ़ने की तौफीक मिले तो फातह पढ़ता है। मगर ये दुनिया कमाने वालों की जिंदगी यही तक हो जाती है। मगर पलट कर उधर जाइए हजरत महबूब इलाही की चौखट पे, ए महबूब इलाही तेरे पास फौज तो नहीं थी, तेरे पास सल्तनत तो नहीं थी, मगर आज तेरी सल्तनत क्यों निकल कर आ रही है? तो जवाब आएगा कि जो मौला का हो जाता है उसका कुल हो जाता है, जो दौलत का होता है दौलत उसका साथ छोड़ देती है। दुनिया की दो सूरत है, दुनिया को कुछ लोगों ने शहजादी बना कर रखा, मगर अल्लाह वालों ने दुनिया को कनीज बना कर रखा है। जो शहजादी बनाते हैं उसे दुनिया से मोहब्बत होती है, जो दुनिया को कनीज बनाते हैं उसे मोहब्बत नहीं होती, वो मालिक होता है। बुजुर्गों ने फरमाया है दुनिया से मोहब्बत करोगे तो फितने पैदा करोगे, दुनिया के मालिक बन जाओगे तो फितरों को मिटाना। मेरे हुसैन के पास दौलत की कोई कमी थी क्या? चाहते एक इशारे पर तो क्या कुछ नहीं हो जाता। बचपन की जिद अगर थोड़ी सी आ जाए जन्नत चल जाए, चाह जन्नत की मिठाई आ जाए। जिस हुसैन के बचपन की जिद में इतनी ताकत हो कि जन्नत से लिबास आ जाए, अगर करबला में मेरे हुसैन की जिद निकल कर आ जाती तो एक नया आबे ज़मज़म उस मैदान में भी खुल जाता। मगर मेरे हुसैन ने दुनिया को ये बताया कि ज़मज़म निकालना कमाल नहीं है, रब का बंदा बनाना कमाल है। ज़मज़म निकालना सिर्फ कमाल नहीं है, रब की बारगाह में पेश करना कमाल है। ज़मज़म निकालने की कहानी देखी हो तो मेरे दादा इस्माइल ने बहुत पहले निकाल दिया है, अब ज़मज़म नहीं निकालना है। अब तो मुझको पूरी दुनिया में जदीदियत के चुंगल से निकाल इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाना है। और इस्लाम की खूबसूरती का नाम है, इस्लाम की खूबसूरती का नाम है बंदगी। जब बंदगी तो बंदगी किसे कहते हैं? हज़रत मखदूम ने फरमाया सब्र और शुक्र का नाम। क्या मतलब सब्र और शुक्र का? क्या तुम अमीर रहोगे या तुम गरीब रहोगे?
तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो बादशाह रहोगे या तुम फकीर रहोगे, दूसरी कोई चीज नहीं है। या तो तुम वजीर रहोगे या तुम्हारे वजारत के अंदर काम करने वाले लोग रहेंगे, दूसरी कोई चीज नहीं है। मिल बसर कहना मुझको ये है कि आप अगर पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, हवेली वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, तो इतराइए मत, घमंडी मत बनिए, बल्कि रब की बारगाह में सजदे शुक्र पेश कीजिए कि मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे हवेली दी है, मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे दौलत दी है, मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे बेटे दिए हैं, मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे अच्छा खानदान दिया। और अगर तेरे पास झोपड़ी है तो शिकायत मत कर, तो रब की शिकायत करके रब का कर क्या लेगा? शिकायत न कर, बल्कि कह मौला अगर तूने मुझे हवेली नहीं दी है तो भी हम तुझे नहीं भूलेंगे, क्योंकि तूने मुझे झोपड़ी तो दी है। और अगर तूने मुझे भूखा भी रखा है मौला, तो तूने भूखा रखा है, किसी और को भूखा नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि मुझे याद करता है, तू मुझे याद रखता है। हम गुलामों के लिए यही काफी है कि मेरा मौला याद करता है। तो सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। आखिरी बात यही पे रुक के मैं कहूँ कि जब बंदगी आप समझ गए कि सब्र शुक्र का नाम है, तो बंदा किसे कहते हैं इसे भी 2 मिनट में हल कर लेते हैं। उसके बाद खड़े होकर हम लोग सलाम पेश करेंगे। बंदा किसे कहते हैं? आप सब बंदा है तो फिर हाथ उठाकर बोलिए अल्लाह अकबर। जितने लोगों के पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोले अल्लाह अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर। बंदा किसे कहते? बंदा किसे कहते? आप सब कहिए मैं बंदा हूँ, तारीफ बताइए, तारीफ कीजिए। बंदा किसे कहते हैं? सुन लो बंदा की तारीफ भी पूछा गया हजरत मखदूम से। हजरत मखदूम ने फरमाया बंदा समझना है तो एक वाकया समझ, उस वाकये को मैं पेश कर दे रहा हूँ। वाकया देखिए, एक अल्लाह वाले बाजार गए, एक गुलाम क्या खरीदा? गुलाम खरीदने के बाद घर लाया, खुद मालिक थे, कुर्सी पे बैठे, जिसे खरीद के लाया वो गुलाम खड़ा रहा। मालिक ने कहा कि मैं मालिक हूँ, हाँ मैं आका हूँ, हाँ मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे गुलाम हो, हाँ अच्छा ये बताओ मैं मालिक हूँ, हाँ तुम गुलाम हो, हाँ। अब एक बात बताओ कि मैं मालिक अगर हूँ मगर दुनियादार नहीं, मैं भी फकीर अहमद मुख्तार हूँ, ये बताओ तुम खाना क्या पसंद करते? गौर से सुनना मेरे, होश में सुनना मेरे। आज आप कीजिएगा, मैं एक बात कहूँ, हमारे स्टेज पर जो स्टेज से फायदा नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने सब कुछ याद रखा, खौफेला ही हम खशियत रब्बानी का सबक भूल गए। हमें तकब्बुर के खिलाफ आजिज़ी की जिंदगी कैसे इख्तियार करनी चाहिए, ये सबक याद। और अगर ये आपको याद नहीं हो तो फिर याद रखिएगा कि आप बंदा बनने का शौक तो पैदा रखते हैं, कभी बंदा नहीं बन पाएंगे। बंदा बनना है तो अपने आप को मिटाना है, बंदा बनना है तो अपनी हस्ती को फना करना सीखो। आलिम बन गए बंदा न हो सके, अल्लामा बन गए बंदा न हो सके, मुफ्ती बन गए बंदा न हो सके, पीर बन गए बंदा न हो सके। अरे तुम सब हुए बंदा न हो सके तो बंदा होना सीखो, रोना सीखो। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछ लूं किसी से इम्तिहान की नीयत से नहीं, बस एक शौक लगाने की नीयत से अगर मैं पूछूं कि इतना बड़ा मजमा है, 1000 आदमी इस वक्त यहाँ होंगे, मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी रात की तन्हाई में रब को रोकर मनाने के लिए आंसू आए? एक आदमी शायद उठकर बोल दे तो लाज रहे, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलता। और अगर ये पूछा जाए कि 24 घंटे में कहे लगा तो हर आदमी बोलेगा मौलाना ये भी कोई पूछने की बात है। अगर रब को रोकर नहीं मना सकते हो तो तुम खुद को बंदा करने का
अगर उसके खौफ में तुम मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ते फिर बंदा क्यों करते अपने आप? लंबी चौड़ी तकरीरें होंगी, मुसल्ला बिछाकर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां से तालीम का असर होगा? पीर साहब है, मुरीद करने की फिक्र लगी नफ्स भरा हुआ है मैं अच्छा कि तू अच्छा। अरे पीरी मुरीदी और तसव्वुफ और बंदगी ये नहीं सिखाता कि मैं अच्छा, ये सिखाता कि मैं सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। और ये सब चीजें भाई या तो मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा, जिसने अपने आप को पहचानना वो पहचान लेता है, रब को पहचान लेता है। या तो अपने आप को पहचानने की फिक्र नहीं है, जो अपने आप को नहीं पहचानता वो रब को नहीं पहचानता। इसी मफहूम को अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में कहा, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है बेबसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर से पूछे जमात की आज दिनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नग़मा फस्ल फूलो लाला का नहीं पाबंद बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदगी कीजिए, बंदगी बराबर कीजिए। बंदा किसे कहते हैं इस पर मैं बात करूँ, खत्म कर दूं। बंदा किसे कहते हैं? हज़रत मखदूम जब पूछा गया, वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या क्या था? गुलाम को खरीद के लाए, मालिक कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, मैं मालिक हूँ, हाँ तुम गुलाम हो, हाँ क्या खाना पसंद करते हो? तो गुलाम मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा कर कहता है पहली मर्तबा ऐसा आका मिला है जो पूछ रहा है क्या खाना पसंद करते हो? गौर से सुनना, एहसास इस वाक़े को सिर्फ सुन लेना, शायद जिंदगी में कहीं कोई इनकलाब आ जाए। हजरत सरकारे ताजुल शरीयत मेरे पीरो मुर्शिद नारा सब लगाते हैं, समझने की कोई कोशिश नहीं करते। क्या है मसलक के आला हज़रत के समझो, नारों से मसलक के आला हज़रत की हिफाजत नहीं होगी, किरदार से मसलक के आला हज़रत की हिफाजत, कैरेक्टर से मसलक के आला हज़रत की हिफाजत होगी। सरकारे ताजुल शरीयत से पूछा गया कि फितनों का दौर है, मैंने पूछा अपने अदब से सवाल किया, फितनों का दौर है कैसे समझेंगे इस्लाम, दीन, शरीयत? तो सरकारे ताजुल शरीयत ने फरमाया था जमीन के ऊपर वालों से, जमीन के ऊपर वालों से मत समझो, जो जमीन के नीचे चले गए उनसे इस्लाम। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, किसी ने पूछा कि मुसलमान कौन, इस्लाम तो फरमाया था इस्लाम दर किताब, मुसलमानी दर गोर। इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। कुछ रहा नहीं बचा हुआ। अब मैं भी आप इस्लाह नहीं करो, अपनी इस्लाह कर, मेरी इस्लाह में आपकी इस्लाह हो जाए, अल्लाह का कुछ बचा नहीं। इसमें लंबी लंबी बातें हैं। आलम तो ये है कि मौलवी शरीयत का मसला बताता रहता है, लोग हवा में देते रहते हैं, लोग काम ही बताना है। अब तो कौम का ये हाल हो गया है कि उलमा की इज्जत गिरती चली जा रही है। कुछ हमारी भी गलती है उसमें, हर आदमी को अपना मुहासबा करना चाहिए, मगर हालत ये है कि मस्जिद की चीज सिर्फ मस्जिद के लिए है, मस्जिद की चीज सिर्फ मस्जिद के लिए है, मगर जिसे देख के धड़ल्ले से अपनी हुकूमत चलाता है, मस्जिद की चीज को अपने घर की चीजों में यूज करता है। अभी वक्फ का मामला आया, पूरे मुसलमानों में हल्ला हो रहा है, वक्फ में है क्या पता ही नहीं, और जितनी भी जमीनें वक्फ की वो कोई गैर मुस्लिम नहीं ढूंढता, मुसलमानों में। हवा यही तो रहेगी तो नसीबे बहार कहाँ से आएंगी, राना चाहिए। अभी लोगों शिव का महीना आएगा, जुलूस में निकलिए, और जुलूस में किस तरह निकलिए, डीजे नहीं, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, हाथ उठाकर सरकार की आमद मरहबा मत कहिए, इतने सुकून के साथ सरकार का जुलूस निकालिए कि दुनिया देखकर कहे कि अमन वाले पैगंबर का जुलूस।
रहमत वाले मुस्तफा का जुलूस निकल रहा है। एक मरतबा मैं लालबाग के इलाके से गुजर रहा था, एक जुलूस देखा मैंने सिख मजहब वालों का, ताहत नजर भीड़ लगी थी, मगर कोई शोर नहीं, कोई होगा नहीं था। हमें बताना, उन्हें बताना नहीं बोला था कि हम किसका जुलूस लेकर निकल रहे हैं। उसकी शान देखकर लोग कह रहे थे कि ये किसकी आपकी भीड़ लेकर चल रहे हैं। तो तब कहा जाता था कि ये लोग गुरु नानक की पैदाइश की खुशी के मौके पर जुलूस निकाल रहे हैं। का कोई हंगामा नहीं है, का हंगामा नहीं है, ताकि लोगों में हंगामा हो जाए कि किसका जुलूस निकल रहा है। हम जब सरकार का जुलूस लेकर निकले तो जुलूस लेकर निकले, मगर उलमा की निगरानी में लेकर निकले, उलमा की क़यादत में लेकर निकले और डीजे वगैरह लेकर झंडा लगाकर चिल्ला चिल्ला कर सरकार की आमद मरहबा नहीं गए। इतने सुकून से निकले कि हवाओं को भी खबर मिले तो वो कहा जाए कि जरा नबी के दीवानों के जुलूस का मंजर। और आज का ये माहौल है, जुलूस के दिन जब वो बेचारा जब कमजोर होता है वही निकलता है, जो हाई फाई तबके के लोग होते हैं वो नहीं निकलते हैं। मेरे दोस्त, जितना भी हाई फाई हो जाए मगर मुस्तफा से हाई फाई नहीं हो सकता है। अगर तुझे अपनी दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, मुस्तफा के जुलूस में गुलाम अल्लाह इस तरह से आपसे मोहब्बत करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। बस बात क्या मैं बंदा पर बस बात नहीं है, मैं मालिक गुलाम का। एक बात बता, तू खाना क्या पसंद करता है? तू खाना क्या पसंद करता है? गुलाम ने हंस कर कहा, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। नौकर की मर्जी चलती है, गुलाम की मर्जी नहीं चलती। आपके पास कोई कंपनी है, कोई नौकर आकर नौकरी कर रहा, 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, अगर कोई दूसरी कंपनी वाला 35,000 देगा वो छोड़कर चला जाएगा। नौकरी छोड़ी जाती है, गुलामी नहीं छोड़ी जाती। गुलाम छोड़ा नहीं जाता। हाँ, जब तक गुलाम का मालिक बेच नहीं वो गुलाम ही का रहता है। तो फरमाया कि तू मेरा गुलाम है, ये बता तू क्या पहनना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है? तो उस गुलाम ने कहा, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, हाय मेरी क्या मर्जी। तो फरमाया कि जैसी ये जवाब दिया गुलाम ने, जैसी ये जवाब दिया गुलाम ने, मालिक ने अपनी आँख 2 मिनट के लिए बंद कर, 2 मिनट के बाद फिर आँख खोलकर कहते, अच्छा ये बताओ कि तुम पीना क्या पसंद करते? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पीना। पहली मर्तबा जवाब सुनने के बाद 2 मिनट के लिए आँख बंद किया, दूसरी मर्तबा जवाब सुनकर आपने 5 मिनट के लिए आँख बंद किया, फिर आँख खोलकर कहते हैं, ये बताओ कि तुम पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। जैसे तीसरा और आखिरी सवाल का जवाब दिया, मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं कि जहाँ खड़ा है वो मेरी जगह है और जहाँ मैं बैठा था वो तेरी जगह है। आप मेरी जगह पे बैठ जा। गुलाम रोने लगा, सरकार मुझे न बैठाइए। कहा बैठ जाइए। कहा मैं नहीं बैठूंगा, मालिक आप हैं। कहा मुझे मालिक मान, हाँ तो मेरा हुक्म ये है कि तुम बैठ जाओ। गुलाम रो कर तो बैठ गया, पूछ रहा था सरकार मुझे क्यों बैठाया? मुझको तो खड़े होने में लुत्फ आता है। जवाब सुनो देवना के जवानों, बुजुर्गों, साथियों, अजीजों, जवाब सुनो। कब मुझे क्यों बैठाया? जवाब दिया, सुनो मेरी उम्र 60 साल हो गई, 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। सवाल ये है कि बंदा किसे 60 साल का हो गया हूँ, 40 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि बंदा किसे कहते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। आज जवाब मिला भी तो खरीदे हुए गुलाम से मिला। कब वो कैसे? कहा तुम मेरे गुलाम हो ना? कहा 2 घंटा पहले मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता था? कहा नहीं। तुम मेरे कोई थे? नहीं। मैं तुम्हारा कोई था? नहीं। मैंने तुझे कुछ दिया? नहीं, बल्कि मैंने तुझे खरीद लिया। तेरी आँख तेरी है ना, तेरा दिमाग तेरा
है ना, तेरा हाथ तेरा है ना, तेरा पाँव तेरा है ना। कहा मगर तू चंद पैसों में खरीदा गया 2 घंटे के अंदर का गुलाम है। मैं कहता हूँ कि तू खाएगा क्या, तो कहता है आका की मर्जी। मैं कहता हूँ तू पिएगा क्या, कहता है आका की मर्जी।